Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 2 हिंदी की बुक का चैप्टर 2 घर. पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर. घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर. तो बच्चा जो है वो अपने पापा को बोलता है कि पापा घर इतना अच्छा क्यों लगता है, घर इतना प्यारा प्यारा क्यों लगता है. चाहे हम कहीं भी घूम लें, चाहे हम कहीं भी खेल लें, मगर हमेशा घर की याद आती है. हम घर को तो कभी भी नहीं भूलते हैं. नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर. तो फिर से बच्चा पापा को बोलता है, पापा क्या आपको नहीं लगता कि घर जो है वो माँ की गोद की तरह है, प्यारा प्यारा है. जैसे माँ की गोदी होती है ना, एकदम ममता वाली, जो बहुत ज़्यादा प्यार करती है मदर अपने बेबी को, ऐसा ही सुंदर सुंदर न्यारा न्यारा, यानी कि न्यारा होता है जो सबसे ही अलग आपको लगे. बच्चा बोलता है ऐसा ही मुझे अपना घर लगता है, जैसी मुझे मम्मी की गोदी लगती है. थक कर जब वापस आते हैं कुछ बिछ बिछ जाता है घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर. फिर आगे बच्चा कहता है कि जब हम कहीं से आते हैं तो फिर उसके बाद कितना अच्छा लगता है घर, बिछ बिछ जाता है घर, मतलब ऐसा लगता है कि अब तो घर में ही रहें. खिलाता है घर, हमें पिलाता है, आराम दिलाता है, और फिर उसके बाद ना कहीं से जब हम थक कर आते हैं तो हमें नई ताजगी भी दे देता है घर. यानी कि हम फ्रेश हो जाते हैं अपने घर में आकर के, क्योंकि हमें घर में आराम मिलता है. तो बेसिकली इस कविता में बच्चा अपने घर की तारीफ़ कर रहा है. पापा से कह रहा है पापा घर इतना प्यारा क्यों है, हम कहीं भी चले जाएं घर की याद आती है. जैसे मम्मी की गोदी लगती है ना, ऐसे ही बिल्कुल घर प्यारा प्यारा लगता है. कहीं से भी थक करके आ जाएं, घर हमारे लिए हमेशा खुला होता है, हमें आराम देता है, और फिर हम ताजगी से भर जाते हैं बातचीत के लिए. आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको अपना कमरा अच्छा लग सकता है, या कोई सा भी जो एरिया है आप बता सकते हैं. आपको कब कब घर की याद आती है? जब हम घर से बाहर होते हैं, है ना. घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? क्योंकि घर भी हमें ऐसा ही आराम देता है जैसी माँ की गोद. कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो. तो दिवाली की सफाई आप कह सकते हैं. तो इस तरीके से ये तो सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपसे ऐसे ही पूछे जा रहे हैं. खोजे जाने. घर कविता में परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए. घर या परिवार पर उनसे कोई कविता या कहानी सुनाने को कहिए. तो आप लोग घर पे कह सकते हैं, ये कविता आप घर पे सुना सकते हैं, और उनसे कह सकते हैं कि वो भी कोई आपको स्टोरी या कहानी या कोई पोएम सुनाए. अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए. आपकी माँ की बहन को आप कैसे बुलाते हैं? माँ की बहन को तो हम मौसी कहते हैं. माँ के भाई को हम मामा कहते हैं. आपके जो पिताजी की बहन है उनको हम बुआ बोलते हैं. और आपके पिताजी के जो भाई हैं, अगर छोटे हैं तो चाचा, और अगर वो बड़े हैं तो ताऊ. तो ये छोटी सी पोएम थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी. और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना. ठीक है, ओके, बाय बाय.